नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला तो चबेने पर काट दी। चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्य सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी। पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खराऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहां से थोड़ा सा मिल गया। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं। पंसेरी बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा। ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऊहान समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए और शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा, दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटता जाता है। शंकर ने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने उसके रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए। एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। अंत को यहां तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्रजी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने 20 बेंग का हिसाब कर ले। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा,
मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहां न किसी का छटाक भर अनाज है, न एक पैसा उधार। विप्र बोले, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिया था। शंकर सुनकर अवाक रह गया। सोचने लगा, ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्र देखने, साइत सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ, 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साध बैठे रहे? शंकर बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में सेर सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा? विप्र बोले, लेखा जौ बक्सीस 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दो, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर बोला, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र बोले, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटांग भर भी न छोड़ूंगा। यहां न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहां की तौल यहां से कुछ बड़ी तो न होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। वह बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा, ईश्वर के यहां क्यों दो? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बो? मगर यह कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। विप्र बोले, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। शिमुनि, सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर ने कहा, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जौच कर लाऊंगा, तभी ना दूंगा। विप्र बोले, मैं यह न मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर ने कहा, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो या दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र बोले, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर ने तर्क कर कहा, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 हुए, 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 सैकड़े सूद, साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपए सैकड़े, 8 आने का स्टाम्प, 4 आने दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबैने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसमें चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हानि चूर चूर कर डाली।
कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थिभेदक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके असीस से अब की मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उधारिन कर दीजिए। विप्र, उधारिन तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब साँझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3% का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए। मैं जाता हूं, कहीं से 15 और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसीलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 से अधिक न जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिनी न थीं, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थीं जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहां पहले तमाकू ही पिया करता था, वहां अब गाजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्रजी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 जो जमा थे, वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 निकले। शंकर, इतने रुपये तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है, वह ले लीजिए और मेरे पास रखा क्या है? विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, ए और क्या है महाराज? विप्र, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहां काम किया करो, जब सुबीता हो मूल को दे देना। सच तो यो है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे?
और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे? रहा मैं तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए? यह सच है कि आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूं। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र गुलामी समझो, चाहे मजूरी समझो। मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हां, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण न थी, भागकर कहां जाता? दूसरे दिन से उसने विप्रजी के यहां काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावत जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्रजी के यहां 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्रजी के यहां काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी 1.25 सेर गेहूं।